इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है कि जो हमारा इंसुलिन है इसको हमेशा हम पैरेंट्रल रूट से देते हैं। अगर हम इसको ओरल रूट से देंगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसको हम हमेशा पैरेंट्रल रूट से देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैरेंट्रल रूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज एसोसिएटेड विथ बॉडी टू इन। तो दोस्तों जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। आप सभी को पता होगा डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया था कि जो हमारा इंट्रावेनस रूट होता है इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एसिटाइल कोलिन इस दोस्तों बहुत ही आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है ये कोलिनर्जिक ड्रग होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेटेड हार्मोन ऑफ केमिकल नेचर। तो दोस्तों जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है इससे जो भी हार्मोन निकलते हैं जैसे आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया तो ये सभी स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द ड्रग यूज्ड एज डायूरेटिक। तो दोस्तों ये भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे डायूरेटिक चैप्टर के। तो ये आपको पता होगा कि जो हमारा फ्रोसीमाइड होता है ये एक डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। तो इन ग्लूकोमा विच ड्रग इज यूजफुल। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूजफुल होती है तो वो है टिमोलोल मैलिएट। तो दोस्तों आपको पता है कि एम्पीसिलिन आपका एंटीबायोटिक हो गया, ये होगा नहीं। फ्रोसीमाइड होगा नहीं जो कि एक डायूरेटिक है। और पैरासीटामोल होगा नहीं, तो इसका मतलब टिमोलोल मैलिएट वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियोटॉनिक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन जो है ये कार्डियोटॉनिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो वन ऑफ देम इज नॉट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो दोस्तों इसमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। रिफैम्पिसिन, एस्पिरिन, आइसोनियाजिड और इथैम्ब्यूटॉल। तो दोस्तों अब इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एस्पिरिन। बाकी रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथैम्ब्यूटॉल जो है ये सभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका फार्माकोलॉजी का पेपर आएगा सेम इसी से मिलता जुलता आपका आएगा पेपर आएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो आपको पेपर को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कि ड्रग रेमडेसिविर इज यूज्ड एज। तो दोस्तों जो हमारा रेमडेसिविर होता है ये एक एंटीवायरल ड्रग है, आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। इबुप्रोफेन इज ड्रग यूज्ड एज। तो दोस्तों जो हमारा इबुप्रोफेन होता है ये एक एनएसआईडी होता है यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये है एनएसआईडी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो दोस्तों इथोसक्सीमाइड, फेनिटोइन, कार्बामाजिपाइन ये सभी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। ल्यूकीमिया इज ए डिजीज ऑफ। तो दोस्तों जो हमारा ल्यूकीमिया होता है ये हमारा ब्लड कैंसर होता है, इसी को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो कार्बिनेटिव ड्रग्स आर यूज्ड टू रिलीव। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा नॉन ऑफ दीज। लेकिन इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन भी इसका एक सही आंसर बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे कि इसका सही आंसर है नॉन ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि रीटर डिजीज इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए पैनक्रियास, पिनियल बॉडी, थायराइड एंड नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारा रीटर डिजीज होता है ये रिलेटेड होता है स्किन से, न कि यहाँ पे पैनक्रियास, पिनियल बॉडी और थायराइड लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक्टिनोमाइसिन डी इज एंटीबायोटिक यूज्ड एज ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जो हमारा एक्टिनोमाइसिन डी है इसका यूज हम करते हैं कैंसर में और ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है। तो एंटी गाउट ड्रग इज। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, इंडोमेथासिन एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा इंडोमेथासिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो आपको पता होगा कि जो भी डायूरेटिक ड्रग होती हैं इनका यूज होता है बेसिकली 2 ओडेमा और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। इसलिए बोथ 1 एंड 2 का ऑप्शन यहाँ पे सही है।
तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज मेडिकली यूज एज, तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। पैरासीटामोल इज यूज्ड एज, तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है एंटीकोगुलेंट और एंटीपायरेटिक, तो ये एंटीपायरेटिक होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद, तो दोस्तों जो हमारा फार्माकोडायनेमिक है ये डील करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तो हिस्टामिन इन बॉडी एक्ट्स। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नॉन ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो दोस्तों आपको पता है कि फ्लोरोयूरेसिल, थायोपेंटल और क्लोरेम्ब्यूसिल जो है ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, यानी कि इनका यूज क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, लेकिन इंडोमेथासिन जो है इसका यूज कैंसर में नहीं किया जाता है। तो विच ड्रग कैन नॉट गिवन बाय ओरल रूट ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो दोस्तों जो हमारा इंसुलिन होता है इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है कि नारकोटिक एनाल्जेसिक इज, तो दोस्तों नारकोटिक एनाल्जेसिक्स मॉर्फिन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट आर यूज टू अवॉइड, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पूछा गया था कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग इज, तो दोस्तों यहाँ पे H2 लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर है रेनिटिडिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक्स, तो दोस्तों लिग्नोकेन जो होता है ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि ग्रीसियोफुल्विन इज, तो दोस्तों जो हमारा ग्रीसियोफुल्विन है ये एक एंटी फंगल एजेंट होता है। तो आपको पता है कि ग्रीसियोफुल्विन जो है ये एंटी फंगल है, और जो भी एंटी फंगल ट्यूब्स आती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, उनमें ग्रीसियोफुल्विन होता है। इसके अलावा नियोमाइसिन भी होता है। तो मेट्रोनिडाजोल इज यूज टू क्योर, तो दोस्तों जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है इसका यूज किया जाता है अमीबियासिस को ट्रीट करने में। और जो हमारा अमीबियासिस है ये होता है हिस्टोलिटिका, दोस्तों इसका जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स इज, तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है थायोपेंटल सोडियम। तो जो ये हमारा थायोपेंटल सोडियम है दोस्तों, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं तो दोस्तों उनसे सच बुलवाने के लिए इनको थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स उनसे सवाल करते हैं तो वो अपना आंसर सही देते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्राइम क्या किया, कैसे किया। तो क्वेश्चन नंबर 32 स्टेप्टोमाइसिन इज ए ड्रग ऑफ कैटेगरी, तो दोस्तों जो हमारा स्टेप्टोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी के ड्रग है। तो फिनोबार्बिटोन ड्रग इज यूज्ड एज, तो दोस्तों जो हमारा फिनोबार्बिटोन है ये हिप्नोटिक एंड सेडेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि एक्सपेक्टोरेंट आर यूज टू रिलीफ, तो दोस्तों जो भी हमारा एक्सपेक्टोरेंट है ये हमें कफ से आराम देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कफ। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर एजेंट्स, तो दोस्तों ये सभी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, प्रोप्रानोलोल, मिटोप्रोलोल, सोटोलोल, एटिनोलोल, तो ये सभी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। तो दोस्तों जो आपका सुबह का पेपर हुआ था इसके अंदर भी कोविड-19 के ऊपर सवाल पूछा गया था कि जो हमारा कोविड-19 है ये क्या है, ये है फंगल है, वायरस है, क्या है। तो दोस्तों वो फंगल था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है द पेरेंटल रूट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इज गिवन बाय, तो दोस्तों इसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप लोग कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। प्रोप्रानोलोल इज ए कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग ड्रग, तो दोस्तों इसको दिया जाता है हाइपरटेंशन के केस में, यानी कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो क्वेश्चन नंबर 38 माइस्थेनिया ग्रेविस इज ट्रीटेड बाय ड्रग, तो दोस्तों जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, यानी कि प्रेडनिसोलोन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 सेरोटोनिन इज, तो दोस्तों जो हमारा सेरोटोनिन हो गया, इसके अलावा हिस्टामिन हो गया, ये ऑटोकॉइट्स होते हैं दोस्तों, और ऑटोकॉइट्स को हम लोकल हार्मोन कहते हैं। तो विच ड्रग एक्ट एज मेट्रियाटिक, तो दोस्तों इसमें से कौन सी ड्रग है जो मेट्रियाटिक का काम करती है, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेड्रिन। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं कि साल्बुटामॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो दोस्तों जो भी आपका कफ सिरप आता है
उसमें लिखा रहता है कि साल्बुटामॉल जो है, तो ये साल्बुटामॉल का यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं अस्थमा, कैटरेक्ट, पेप्टिक अल्सर और नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अस्थमा। तो जो भी दोस्तों ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उसमें इसका यूज किया जाता है साल्बुटामॉल का। तो विच ऑफ वन इज एंटी एमेटिक ड्रग, तो दोस्तों इसमें से एंटी एमेटिक ड्रग कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेटोक्लोप्रोमाइड। और दोस्तों जो हमारा क्लोरप्रोपामाइड होता है ये एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो एम्पिसिलिन इज एन, तो दोस्तों जो हमारा एम्पिसिलिन होता है ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 44 करते हैं दोस्तों, विच ऑफ वन फॉलोइंग ड्रग यूज एज एंटी हेलमिंटिक। तो दोस्तों एंटी हेलमिंटिक जो ड्रग है वो है एल्बेंडाजोल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो कॉट्रीमोक्साजोल, तो दोस्तों आपको पता है कि कॉट्रीमोक्साजोल जो है ये एक कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर ट्राईमेथोप्रीम और सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन होता है 1:5 रेशियो में। और ये क्वेश्चन आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक यूज इन क्योर ऑफ इन्फेक्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रीथिंग पैसेज। और दोस्तों आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं, जब कोरोना महामारी चल रही थी तो सबसे ज़्यादा मारामारी किस ड्रग की थी? उसका नाम था एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जो आपका कोरोना है ये आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये लाता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ब्रीदिंग पैसेज। तो आप थोड़ा सा सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एरिथमिया इज ए डिजीज ऑफ, तो दोस्तों ये कार्डियक एरिथमिया होता है और ये हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48, द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल इन बॉडी फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज। तो दोस्तों जो हमारा लीवर होता है ये मेन ऑर्गन होता है जो किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 49, बाई सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डायरेक्टली एंटर इन ऑर्गन। तो दोस्तों अगर हम किसी भी ड्रग को देंगे सबलिंगुअल रूट से तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा और वो डायरेक्ट लीवर में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीवर। और चलिए हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज। तो दोस्तों जो हमारा एस्पिरिन है इसका साइड इफेक्ट पेप्टिक अल्सर होता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, और जो आपका 3rd शिफ्ट हुआ है इसके अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो अंत में आपको दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जो आपका फार्माकोलॉजी का पेपर हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इतना इजी पेपर आएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।